हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे रैम मेमोरी और रोम मेमोरी क्या होती है। ये दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी के टाइप हैं, लेकिन इनका अलग अलग पर्पस होता है और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो चलिए जानते हैं रैम और रोम मेमोरी के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम मेमोरी। रैम मेमोरी का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह डाटा को रैंडमली एक्सेस करती है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक डिवाइस ऑन रहता है। अगर डिवाइस ऑफ हो जाता है तो इसमें जितना भी डाटा है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। यह टेम्परेरी मेमोरी होने के बावजूद भी इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। रैम में डाटा और इंस्ट्रक्शन सेल में स्टोर होती है। सेल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। सेल जिनका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन्हीं सेल्स से डाटा लेता है। रैम मेमोरी एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकती है। अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो कंप्यूटर या फोन में हम हाई स्टोरेज वाले गेम भी खेल सकते हैं। अधिक रैम होने के कारण कंप्यूटर या फोन हैंग नहीं होते, स्मूथली चलते हैं। इससे वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम इसी मेमोरी में ही रन होते हैं। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। रैम दो टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है उसमें न तो कुछ चेंजेस किया जा सकता है, न ही कुछ एक्शन लिया जा सकता है। इसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डाटा तब तक सिक्योर रहता है जब तक हमें उसकी जरूरत न हो। एस रैम डी रैम से फास्ट होती है, लेकिन इसका साइज कम होता है। एस रैम को चलने में ज्यादा पावर लगती है, लेकिन डी रैम को चलने में ज्यादा पावर नहीं लगती। नेक्स्ट है डी रैम। डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह बिल्कुल एस रैम के अपोजिट होती है। इसमें डाटा स्टोर रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट के साथ जोड़ा जाए। कंप्यूटर मेमोरी का नेक्स्ट टाइप है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रोम को रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोम में जो भी डाटा होता है उस डाटा को हमेशा रीड किया जा सकता है, जिसका मीनिंग है उसे राइट और चेंजेस नहीं किया जा सकता। मीन्स हर बार सिस्टम जब भी स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तब रोम में स्टोर हुई प्रोग्रामिंग को रीड करके ही स्टार्ट होता है, इसलिए रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। पावर कट या स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में रोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ही कंप्यूटर को स्टार्ट करने और बेसिक फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है एमरोम। एमरोम का पूरा नाम मास्क रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी को हिडन मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में जो डाटा होता है उसको यूजर द्वारा चेंजेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टाइप है पीरोम। इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस टाइप की मेमोरी का स्ट्रक्चर यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है और यह प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार किया जाता है, इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। इस टाइप की मेमोरी का यूज डाटा को सिर्फ रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ईपीरोम। इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी डाटा होता है उसको बार बार मिटाया और डाटा को अपलोड किया जा सकता है। इस टाइप की मेमोरी में जो भी डाटा डिलीट करना होता है वो डिलीट किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करके। इसमें डाटा को प्रोग्राम करने के बाद इसकी सील बंद कर दी जाती है, जिससे इसमें जो भी डाटा होता है वो अधिक समय तक सिक्योर रखा जा सके। नेक्स्ट टाइप है ईईपी रोम। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है अगर हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, उसको डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज न करके सिर्फ लाइट का ही यूज किया जाता है। हम लाइट की हेल्प से इसमें जो भी डाटा होता है उसको डिलीट कर सकते हैं। रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। वे इसके स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए एक साथ काम करती हैं। रैम के बिना कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और कंप्यूटर मल्टीपल वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरी साइड देखें तो रोम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट और बेसिक फंक्शन ही नहीं कर पाएगा।
दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। आई होप आपको रोम और रैम मेमोरी क्या होती है इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।